हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे देश में सरकार और राजनेताओं के बाद में अगर कोई ताकतवर इंसान आता है तो वो आता है एक सरकारी अफसर। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे नेता हमारे देश में तरह तरह की स्कीम्स को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन लोगों तक उन स्कीम्स को पहुंचाने का जो काम होता है वो एक सरकारी अफसर का होता है। लेकिन दोस्तों, मानकर चलिएगा या सोच कर चलिएगा कि अगर एक सरकारी अफसर के साथ में ही जो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका नेताओं के साथ में उठना बैठना होता है, कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि उसकी पत्नी के साथ 2 साल तक लगातार बलात्कार किया जाता है, गंदा काम किया जाता है, रेप किया जाता है और वो सरकारी अफसर कुछ भी नहीं कर पाता। और अगर मैं बात करूं सरकारी अफसर के ओहदे के बारे में तो कोई छोटा मोटा अफसर नहीं था, असल में वो अपने आप में एक जिले का आईएएस था। नमस्कार दोस्तों, आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। उसमें एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार किया जाता है, वो भी पूरे 2 साल तक। तो इस घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं बिहार की राजधानी पटना में। असल में पटना में 2 नवंबर 1995 को पटना के बेली रोड पर एक आईएएस शिफ्ट होते हैं जो कोलकाता के रहने वाले थे। उनका नाम होता है डीडी विश्वास और उनके साथ में उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है चंपा विश्वास। वो लोग वहां पर आकर शिफ्ट हो जाते हैं। उनके बाजू में एक लेडी थी जिसका नाम था हेमलता यादव। असल में हेमलता यादव बिहार समाज कल्याण विभाग की अध्यक्ष थी और आरजेडी से उस समय की बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप में एक विधायक भी थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बनते हैं, यानी डीडी विश्वास और हेमलता यादव दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बनते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी अनहोनी की जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं होनी चाहिए थी। 7 सितंबर 1995 को चंपा विश्वास के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला जो शख्स था वो होता है हेमलता यादव। हेमलता यादव चंपा विश्वास से बोलती है कि आज मेरे घर में जो नौकरानी है वो नहीं आई, इसीलिए थोड़ा सा काम में हाथ बटाने के लिए तुम मेरे घर आ जाओ। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। इसी बात का सहारा लेते हुए जो चंपा विश्वास है वो सीधा हेमलता के घर चली जाती है। हेमलता चंपा विश्वास को लेकर एक रूम में जाती है और उसे रूम के अंदर बंद कर देती है। इससे पहले कि चंपा विश्वास कुछ समझ पाती तो रूम के अंदर पहले से ही तैनात हेमलता का बेटा जिसका नाम था मृत्युंजय यादव, वो चंपा विश्वास को दबोच लेता है। बाहर और भी 2-4 नेता बैठे हुए थे, लेकिन किसी भी नेता ने किसी भी तरह का कोई भी आवाज उठाने की जहामत यहां पर नहीं उठाई। चंपा विश्वास के साथ में मृत्युंजय, हेमलता का 27 साल का बेटा, अपनी मनमर्जी करता है, उसके साथ गंदा काम करता है, उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद जब वो उसे छोड़ देता है तो जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, कमरे से बाहर वो रोती हुई आती है, तो हेमलता यादव उसे धमकाती है। उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने इस बात को किसी भी इंसान से बोला तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ वो हश्र किया जाएगा जिसे तुम जिंदगी भर अपनी जिंदगी में नहीं भुला पाओगी। यहां से चंपा विश्वास सीधा अपने घर चली जाती है और वो बिल्कुल शांत रहती है। वो इस घटना को किसी भी इंसान से नहीं बताती भी कैसे? उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी जो दी गई थी। अब चंपा विश्वास बिल्कुल शांत रहती है और किसी से कुछ भी नहीं बताती। यहीं से मृत्युंजय का जो खौफ था वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है, वो और भी ज्यादा बेखौफ हो जाता है। अब जब भी कभी उसकी मर्जी होती है वो चंपा विश्वास को या तो अपने घर बुलाता है या फिर उसके घर चला जाता है। उसकी नंगी नंगी फोटोज भी उसने पहले खींच ली थी, उसकी वीडियोज भी बना ली थी। अब उन वीडियोज और फोटोज के दम पर भी वो उसे ब्लैकमेल करता है और उसके साथ जब भी उसकी मर्जी करती थी अपनी मनमानी चलाता था। समय दोस्तों गुजरता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि चंपा विश्वास अपनी आप बीती को अपने हस्बैंड के साथ में डिस्कस करती है। डिस्कस करने के बाद वो कुछ पुलिस वालों से बातचीत करता है, यानी जो डीडी विश्वास था वो पुलिस वालों से बातचीत करता है। लेकिन उसके रिजल्ट में जो उनको बताया जाता है वो सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। असल में पुलिस ने चंपा विश्वास और डीडी विश्वास से बोला कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों से तुम पंगा ले रहे हो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए शांत रहो और जो हो रहा है उसे होने दो। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें मृत्युंजय यादव के बारे में तो उसका जो मनमानी थी वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी। उसकी मनमानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक रोज
कल्याणी जो चंपा विश्वास की भतीजी थी वो घर पर आई हुई थी और मृत्युंजय वहां पर पहुंच जाता है। अब मृत्युंजय अपनी यानी चंपा विश्वास की भतीजी के साथ भी कुकर्म करता है, गंदा काम करता है। यहां तक कि एक बार चंपा विश्वास की जो मां है वो भी वहां पर आई हुई थी, वो उसके साथ भी बदतमीजी करता है। अलग अलग टाइम पर 2-3 नौकरानियों के साथ भी वो यही सलूक करता है, उनके साथ भी बलात्कार करता है। मृत्युंजय के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई बार चंपा विश्वास ने अपना गर्भपात भी कराया था और बाद में हार कर उसने अपनी नसबंदी करवा दी थी, क्योंकि वो किसी भी अंदाज में मृत्युंजय के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। एक बार मृत्युंजय यादव और उसकी मां भी चंपा विश्वास के पास जाते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि तुम चंपा विश्वास से कहते हैं कि तुम मृत्युंजय से शादी ही कर लो, हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारा हस्बैंड भी अब बूढ़ा हो चला है, ये लड़का मेरा जवान है, तुम इससे शादी कर लो, हो सकता है कि हम तुम्हें भी राजनीति में कोई ना कोई पद दिला देंगे। जिस ऑफर को चंपा विश्वास ने पूरी तरह से ठुकरा दिया था। अब दोस्तों समय बीतता चला जाता है, यह सिलसिला पूरे 2 साल तक चलता है, यानी पूरे 2 साल तक चंपा विश्वास का बलात्कार होता रहता है। 2 साल के बाद 1997 में चंपा विश्वास अपने हस्बैंड के साथ जाकर पुलिस में लिखित में एक शिकायत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। इस मामले पर बाद में नजर जब पड़ती है जब सुशील कुमार मोदी नाम का बीजेपी का एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इस सारी घटना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बता देता है। उसके बाद 2-4 पुलिस वाले मृत्युंजय के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करते हैं। इसी बीच डीडी विश्वास और चंपा विश्वास राज्यपाल के पास अपनी इस मुसीबत को लेकर पहुंच जाते हैं और राज्यपाल से सारी बातों को बताया जाता है। राज्यपाल से शिकायत करने के बाद जो पुलिस पूरी तरह से हरकत में आती है, मृत्युंजय और उसकी मां हेमलता यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है। हेमलता यादव को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और यहां पर मृत्युंजय को भी जेल में डाल दिया जाता है। जो पटना का जो लोअर कोर्ट होता है वो उसके बाद में यानी काफी समय तक केस चलता है और बाद में पटना लोअर कोर्ट जो होता है वो मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा सुनाता है और 3 साल की सजा उसकी मां को सुनाई जाती है। लेकिन उसकी मां जेल में नहीं जाती, यानी क्योंकि वो 3 साल पहले ही जेल में काट चुकी थी, यानी 3 साल के बाद में लोअर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। अब लोअर कोर्ट के इस फैसले को मृत्युंजय चैलेंज करता है और हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाता है। और दोस्तों जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो जो हाई कोर्ट का जज था वो मृत्युंजय को कुछ कहने के बजाय उल्टा चंपा विश्वास को ही डांटना शुरू कर देता है। वो चंपा विश्वास से कहता है कि जब तुम्हारे साथ 2 साल तक बलात्कार हुआ तो फिर तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई, तुमने नसबंदी करा ली, तुमने गर्भपात भी करा लिया, लेकिन तुम पुलिस के पास तो क्यों नहीं गई। लेकिन उस जज को उस समय पर कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि उसने ये सारे काम पहले ही किए थे। वो पुलिस के पास गई थी लेकिन तुम्हारी पुलिस ने किसी भी अंदाज में उसकी कोई भी एक भी बात नहीं सुनी। बाद में मृत्युंजय का जो वकील था वो सीधा सीधा जज से बोलता है कि असल में मृत्युंजय और चंपा विश्वास दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब चंपा विश्वास मृत्युंजय पर शादी के लिए दबाव बना रही है और मृत्युंजय उससे शादी करना नहीं चाहता। एक दलील तो मृत्युंजय का जो वकील था उसने ये दी और दूसरी दलील ये थी कि चंपा विश्वास अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। उसका जो पति है वो करप्शन में उसका कई बार नाम आ चुका है। कुछ भर्तियां ऐसी हुई थी जिनमें चंपा विश्वास का हस्बैंड डीडी विश्वास का नाम था। चंपा विश्वास अपने पति को उन सारे भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहती है, बचाना चाहती है, इसीलिए वो हमारे मृत्युंजय पर इल्जाम लगा रही है रेप का। ये सारी दलीलें दोस्तों सुनाई जाती हैं और बाद में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट से मृत्युंजय को बरी कर दिया जाता है। उसके बाद में चंपा विश्वास अपने हस्बैंड डीडी विश्वास को लेकर दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद कुछ समय बाद झारखंड और बिहार दोनों अलग अलग राज्य बन जाते हैं। उसके बाद दिल्ली से झारखंड में जाकर अपना जीवन वो लोग जीना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद में जो चंपा विश्वास का हस्बैंड होता है डीडी विश्वास, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद में चंपा विश्वास ने बिहार भी छोड़ा, झारखंड भी छोड़ा और दिल्ली भी छोड़ा और बाद में एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए
वो कोलकाता वापस चली गई, क्योंकि वो कोलकाता की ही असल में रहने वाली थी। यानी एक आईएएस जो अपने आप में अच्छा खासा पावरफुल होता है, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, वो भी पूरे 2 साल तक किया जाता है। उसका जो आरोपी था उसे पकड़ा भी जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है, जो फ्री अपनी जिंदगी को जीता है और गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता है उस आईएएस की पत्नी यानी चंपा विश्वास को। यह थी दोस्तों चंपा विश्वास की कहानी। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं के बारे में और बिहार के राज के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।